उधर सल्ट विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर इस सीट पर है। बीजेपी से महेश जीना यहां पर उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी से गंगा पंचोली उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल वोटिंग अभी भी चल रही है इस सीट के लिए। सल्ट विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है। कांग्रेस से गंगा पंचोली वो मैदान में है। इसके साथ ही ये ताज़ा अपडेट आपको बता रही हैं। सल्ट विधानसभा के लिए मतदान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर इस सीट पर। बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार हैं। महेश जीना भारतीय जनता पार्टी से सीट पर उम्मीदवार हैं। साथ ही कांग्रेस से गंगा पंचोली। महेश जीना और गंगा पंचोली के बीच में सीधी टक्कर है। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद अब इस सीट पर यह चुनाव हो रहा है। आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स की ओर से किया जा रहा है। वोटिंग चल रही है इस सीट पर, अभी भी ये वोटिंग जारी है। कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों के बीच सीधी टक्कर इस सीट पर नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और आज अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सल्ट विधानसभा सीट के लिए वोटिंग चल रही है, मतदान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर इस सीट पर है। बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने गंगा पंचोली को चुनावी मैदान में उतारा है। महेश जीना और गंगा पंचोली के बीच सीधी टक्कर है इस सीट पर। सुरेंद्र जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और उसके बाद अब इस सीट पर मतदान हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, लगातार अपडेट हम आपको कर रहे हैं। सल्ट विधानसभा सीट के लिए मतदान अब खत्म हो गया है। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट आपको बता दें। मतदान खत्म हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है इस सीट पर। मतदान खत्म होने को लेकर जानकारी मिल रही है। अब तक मतदान चल रहा था, लेकिन अब इस तरह की जानकारी अपडेट आपको बता दें। ये ताजा अपडेट है। सल्ट विधानसभा सीट पर मतदान अब संपन्न हो चुका है। सभी जितने भी वोटर्स ने वोट डाला, अब उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। उनके बाकी का फैसला कैद कर दिया है वोटर्स ने। मतदान संपन्न हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस खबर को लेकर। मतदान संपन्न हो गया है सल्ट विधानसभा सीट पर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर इस सीट पर है। बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार है। इसके साथ ही कांग्रेस से गंगा पंचोली चुनावी मैदान में उतरी हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और आज इस सीट पर वोटिंग हुई है। इस सीट पर आज मतदान हुआ है और अब ये ताज़ा अपडेट हम आपको बता दें, मतदान संपन्न हो चुका है। सल्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही उम्मीदवारों का भाग्य क्या होगा ये काउंटिंग के बाद पता लगेगा, लेकिन अब उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब मतदान हुआ। आज वोटिंग इस सीट पर हुई है। खबर ताज़ा अपडेट आपको बता दें, मतदान संपन्न हो चुका है। तो सल्ट विधानसभा सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है, मतदान संपन्न हो चुका है। बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार इस सीट पर हैं। साथ ही कांग्रेस से गंगा पंचोली इस सीट पर उम्मीदवार। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और आज अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। मतगणना में अब सामने आएगा कि जनता ने किसको चुना, किसके वादों पर यकीन जनता ने किया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। किशोर, किस तरह से इस पूरी मतगणना को आज देखा जाए? मतदान अब संपन्न हो चुका है। सीधी टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सीट पर है। किशोर, देखिए, आज ये जो सीट है सल्ट विधानसभा उपचुनाव हुआ है, इस पर जो दो ही प्रत्याशियों पे टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस से गंगा पंचोली है, तो वहीं बीजेपी से महेश जीना, जो पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई है, जिनकी मृत्यु के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। और अब ऐसे में जब आज चुनाव हुआ है तो संभवतः दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान का जो प्रतिशत है, 3 बजे तक अगर मतदान का प्रतिशत करें तो
35% रहा था। जी। यानी अभी इसके बाद 5 बजे जब मतदान खत्म हुआ होगा तो उस समय का अभी करीबन आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन है वो उसको दे देगा कि कितना मतदान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ है कोरोना के टाइम पर और जो रैलियां हुई है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा पार्टियों को जो माहौल होता है, जो राजनीति में माहौल होता है या फिर चुनावों में माहौल होता है, वो उस तरीके से नहीं दिख पाया। लेकिन फिर भी प्रचार हुआ। अब इस सीट के अगर जीत के मायने बात करें तो अगर बीजेपी जीतती है तो बरकरार रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने 57 सीटें 2017 में जीती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लिए ये 2022 की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी हो जाएगी और कांग्रेस इस चीज को पूरे प्रदेश में ले जाएगी कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। यही वजह थी कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री 4 साल होने से पहले ही बदल दिया। त्रिवेंद्र रावत जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत को बनाया तो उसके भी जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। तो कांग्रेस के लिए इस वक्त यह है कि अगर कांग्रेस इसको जीते तो बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी सारी दिक्कतें हैं। लेकिन फिलहाल ईवीएम में भविष्य कैद हो गया। 2 मई को पता लगेगा कि कौन जीता कौन हारा, किसके बात में दम था और किसने कितना प्रचार किया। जनता ने भाजपा पे विश्वास किया या फिर कांग्रेस पे, ये तो ईवीएम की जब वोटिंग खुलेगी तब पता लग पाएगा। लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों ने काफी मेहनत करी है। दोनों ही पार्टियों के काफी बड़े नेताओं ने कैंप लगाकर लगातार 15-15 दिन कैंप लगाकर वहां पे रहे थे। और जब आज की बात करें तो आज भी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ साथ जो तमाम जो बड़े नेता थे, पूर्व विधायक थे कांग्रेस और बीजेपी के, विधायक मंत्री थे, वो वहीं पर कैंप करे हुए थे। यानी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए है उत्तराखंड में। यानी आप जो फैक्टर बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरा मौका इस बार, अगर ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती है तो जाहिर तौर पर जो अब तक बीजेपी की सरकार को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर घेर रही थी उसको और मजबूती मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा है कि अगर बीजेपी जीतती है, देखो हार जीत तो इसमें एक ही जीतेगा, लेकिन जीत के मायने और हार के मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर बीजेपी इसको जीतती है तो बीजेपी के लिए एक अच्छी बात होगी कि बीजेपी जनता के सामने बात कह सके कि हमने काम किया है और काम की बदौलत हम चुनाव जीते हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और बीजेपी जानती है कि अगर ये चुनाव हार गई तो उसके बाद जनता के सामने कांग्रेस यही बात करेगी कि इनके मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया 4 साल, इसलिए उनको हटाया। और जब 2 दूसरे मुख्यमंत्री आए तो उनकी पे जनता को भरोसा नहीं है और कोई काम नहीं हो रहे, विकास के कार्य नहीं हो रहे, इसलिए कांग्रेस जीती है। वहीं अगर दावों की बात करें तो दावों में थोड़ा सा बीजेपी कह रही है कि वो 3000 के वोटों से जीत रही है, ऐसे जो अभी बातें निकल के आ रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 4 से 5000 वोटों से वो जीत रही है। अब ऐसे में पिछली बार गंगा पंचोली ही ये जो रनअप रही थी, जो चुनाव हार गई थी बीजेपी से, सुरेंद्र सिंह जीना से, वो अब दोबारा चुनाव लड़ रही है। वो 2900 वोटों से हारी थी, यानी मार्जिन काफी कम था और 15 दिन का चुनाव लड़ा था उन्होंने। 15 दिन के अंदर ही टिकट मिला था, उसमें चुनाव की तैयारी की थी और जीते थे। लेकिन ये जरूर है कि हार जीत के बहुत बड़े मायने होंगे और खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए इस हार जीत के बड़े मायने हैं 2022 के लिए। लेकिन इस बार आप जो आंकड़ा बता रहे हैं किशोर, लग रहा है कि अंतर जीत का ज्यादा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जीत का अंतर की बात करें तो जिस तरीके से कन्विंसिंग हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वहां पे लगातार डेरा डाला था और लगातार कन्विंसिंग कर रहे थे और बीजेपी के नेताओं ने भी और विधायकों ने भी डेरा डाला था। अब इस चुनाव की बारीकियां या इस चुनाव की हार जीत का जो मायने है वो इसी से बात से लगाए सकते हैं। बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा जो यूपी से सांसद है, उनको 4 दिन, आखिरी के 4 दिन की बात करें तो जब चुनाव अंतिम दौर में जा रहा था तो उनको वहां पे कैंप करना पड़ा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का अगर यहाँ पे सरकार है, उनके मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तमाम उनके सांसद है, सारे इनके सांसद है। यहाँ पे मात्र एक राज्यसभा सांसद कांग्रेस के पास है, बाकी तो बीजेपी के पास है और 5 सांसद बीजेपी के पास है, 57 सीटें बीजेपी के पास है 70 में से। तो उसमें बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वहां कैंप कर रही थी, जिस तरह बीजेपी ने पूरी ताकत जोड़ी थी, तो बीजेपी भी जानती थी कि चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं है। टक्कर काफी कांटे की है। गंगा पंचोली ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, क्योंकि गंगा पंचोली उस सल्ट विधानसभा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है और लंबे समय से काम कर रही है, तो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर गंगा पंचोली जीतती है तो ये कांग्रेस के लिए वो एक 2022 के लिए जीत का राह खोल सकती है। किशोर, जीतोड़ मेहनत दोनों ही पार्टियों ने सीट पर की है जीत के लिए, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है? जनता सल्ट विधानसभा की क्या कुछ कह रही है? क्या चुनाव से पहले जनता का रुख था? किस तरह की बातें लोगों के बीच में हो रही थी? देखिए, जो सीट खाली हुई है सल्ट विधानसभा,
का उपचुनाव हो रहा है। ये वजह खाली पहले मैं बता दूं कि सुरेंद्र सिंह जीना जो बीजेपी के विधायक थे, उनका डेथ के बाद ये सीट खाली हो गई थी। फिर उसके बाद उन्हीं के परिवार के सदस्यों को, यानी उनके भाई को टिकट दिया गया, और जब उनको टिकट मिला तो बीजेपी को लगा कि सहानुभूति के तौर पर वो अच्छे चुनाव जीत जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के 47 विधायक वहां कैंप कर रहे थे, उनके सह प्रभारी वहां कैंप कर रहे थे, मंत्री यहां से कैंप करने जाने थे, मुख्यमंत्री का पहले दौरा जो स्टार प्रचारकों में था, लेकिन मुख्यमंत्री जब मतदान से, यानी आज से 2 दिन पहले, एक दिन पहले वो पहुंचते हैं 15 तारीख को और जनसभा करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को लगा कि ये चुनाव कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे प्रचार कर रही थी, कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी लगातार कैंप किया। कांग्रेस भी जानती है कि उसके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है अगर वो चुनाव जीतती है। तो ऐसे में जनता की बात करें तो अब जनता क्योंकि बहुत साइलेंट है, जनता बहुत समझदार है, जनता अपना जो वोट है वो ईवीएम में दे चुकी है, प्रत्याशी का भविष्य ईवीएम में डाल चुकी है। अब वो तो 2 मई को ही पता लग जाएगा, लेकिन वोटरों की बात करें तो वोटर बहुत समझदार है। वो जानता है कि उसे किस आधार पर और किस नाम पर वोट देना है, यानी विकास के आधार पर, जो पलायन हुआ था, लोगों की रोजगार की नौकरियां, प्रवासी जो लौटे थे उनके लिए नौकरियां, तो तमाम जो विकास के जो डेवलपमेंट के जो राइट्स है उनको कैसे मिल पाए, उनको कैसे उनका विकास हो पाए, तो उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर वोट दिया है। लेकिन अब इंतजार करना होगा, क्योंकि ये तो जनता का फैसला है, जनता के हाथ में है। अब कैद उम्मीदवारों की किस्मत हो गई है, लेकिन दोनों पक्षों में किस तरह की सुगबुगाहट है? कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में समर्थक जो हैं उम्मीदवारों के, क्या कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं? क्या माहौल बन रहा है इस वक्त? देखिए, चुनाव की अगर बात करें तो जब तक रिजल्ट नहीं आता दोनों ही पार्टियां कहती है वो चुनाव जीत रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव में मेहनत की बात करें तो ये कहना गलत होगा अभी से कि ये पार्टी जीत रही है या हार रही है। दोनों ने जबरदस्त मेहनत करी है, दोनों ने पूरी अपनी ताकत झोंकी, वहां पे लगातार लोगों से संपर्क किया है और लोगों से बातचीत की है, वहां पर जाकर लोगों को कन्विंस किया है कि आप हमें वोट दो और हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि बीजेपी के पास पहले सीट थी, बीजेपी के विधायक यहाँ पे रह चुके थे, ऐसे में बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है, सरकार भी उनकी है, मंत्री भी उनके पास है, यानी सब कुछ उनके पास है, तंत्र वो इस प्रचार में जुटी हुई थी। वहीं कांग्रेस के पास ये है कि कांग्रेस की ये पहले से सीट रही है, हालांकि 2 चुनाव वहां पे कांग्रेस हार गई थी, लेकिन एक कांग्रेस की सीट रही है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसी सल्ट विधानसभा से उनका पैतृक आवास पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि हरीश रावत की साख भी दांव पे लगी है। हरीश रावत ये जानते हैं कि उनके लिए मायने कितनी बड़ी सीट की, अगर वो चुनाव जीतते हैं और वो वहां से जुड़े हुए हैं, वहीं से ब्लॉक प्रमुख थे और उसके बाद वो आगे बढ़े थे राजनीति में, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, और दोनों ही पार्टियों ने जमकर मेहनत की है और दोनों ही जीत का दावा कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया किशोर रावत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।